नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम RWA की बुक सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, तो RWA के बुक में मेरे भाई ये 8वां चैप्टर है हमारा, जो कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा। भाई क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा को बेसिक बात करूँ आपके लिए, आप इतनी बात समझने की कोशिश करना। मैं इसी क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे आपको बेसिक भी क्लियर कराऊंगा और जो एडवांस की चीज़ें होंगी वो भी सिखाते चलूँगा। आप जान रहे होंगे कि सब क्वेश्चन जो भी मेरे भाई पीछे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो जुड़ रहे हैं आपके मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। भाई भरोसा रखना, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूँगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए बोलता बस शुरू में ही बोलता हूँ सब्सक्राइब करने को, अंत तक लास्ट तक वीडियो ख़त्म हो जाती है, सब्सक्राइब को नहीं बोलता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 पर बेचा गया था। वस्तु का वास्तविक कीमत क्या थी? वास्तविक कीमत मेरे भाई पूछी गई है। ठीक है भाई, देखो कोई वस्तु है, हम मान ले रहे हैं वो X थी। ठीक है भाई, अब उस पर जब मेरे भाई 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो कितने बच जाएगी भाई? 100 में से डिस्काउंट दोगे तो 12 का कितने बच जाएगी भाई? 88% बच जाएगी। परसेंट हटा दो, 100 हटा दो नीचे। ठीक है भाई, अगले क्या बोला है? देखो अगले बोला है कि फिर 5% की छूट दी जाती है। देखो भाई 5% की छूट दी जाती है। ठीक है, 5% की छूट दी जाती है मतलब कि कितना हो जाएगा? 95%। और नीचे 100 हटा दो, ऊपर से परसेंटेज हटा दो। इसके बराबर में मेरे भाई कितना दिया है? 209 दिया है। ठीक है भाई, 209 दिया है, 209 दिया है। चीज़ों के लिए भाई उल्टा करोगे तो क्या होगा? जब इसके लिए ऊपर ले जाओ तो मेरे भाई ये कहाँ आ जाएगा? 209 गुणा 100 गुणा 100 बटा में कितना आ जाएगा? 88 गुणा 95। अब इसे मेरे भाई काट दो। अब इसे काट दो, कैसे करके काटोगे? देखो ये x तो चल ही रहा है, इसके लिए तो जानते हो भाई ये x बनाता हूँ मैं इस तरह से, x तो चल ही रहा है। ठीक है भाई, अब इसके लिए काट दो। कैसे करके काटोगे? देखो 11 से कट जाएगा, 9 और 2 11 और 0 अंतर 11 का आ रहा है, 11 से कट जाएगा। 11 8 88, 11 एकम 11, 11 नेम 99। ठीक भाई, 19 पंजे 95, 19 पंजे कितना होता है? 95। 5 बार गया, 5 से काटो इसे, 5 दूनी की 10, 20 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पर? देखो x गुणा में कितना बचा? 200, 2000 बटे में 8 बचा। ठीक है भाई, 8 से काटो इसे, देखो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 0 कितना आया? 250। 250 आएगा क्या? 250 आएगा बिल्कुल भाई। x बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है भाई, x बराबर क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये बराबर में था यहाँ पर, x बराबर क्या हो जाएगा? 250। x का मान हमसे पूछा गया था तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा? 250। मतलब कि जो CP है हमारा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 250। CP कौन सा हो जाएगा? 250। यही तो पूछा था, वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? वास्तविक कीमत पूछी थी। ठीक है भाई, जो डिस्काउंट दे रहे थे भाई, देखो वास्तविक CP नहीं पूछा था, वास्तविक जो हमारे पास वास्तविक कीमत थी। ठीक है भाई, वह पूछी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन में कौन सा दिया है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? चीज़ों के लिए समझते चलना। देखो मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, आप चीज़ों को मत भूलना। किस तरह से कर रहा हूँ आपके लिए, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। किसी वस्तु का जोड़ा 37.40 में 15% की छूट दिया के साथ खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए? देखो भाई प्रत्येक वस्तु की कीमत पूछी गई है। ठीक है, इसकी बात आप देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 37.40। ठीक है भाई, इसे लिखो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य। दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है? 37.40। ठीक है भाई, अब अगर मैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 दूनी 36, 18.70। अब इस पर क्या बोला है? देखो इस पर बोला है कि 37 में से 37.40 में
15% की छूट देने के साथ खरीदा गया प्रत्येक वस्तु पर कीमत कितनी आवश्यक ही लिखी गई है। ठीक है, देखो भाई सही पूछी तो क्या पूछा गया, देखो 100% की वैल्यू पूछी गई। देखो अब देखो छूट कितनी दी गई, देखो छूट कितने की दी गई, डिस्काउंट मेरे भाई कितने का दिया गया, डिस्काउंट कितने का दिया है, 15% का। जो 15% का डिस्काउंट दिया तो भाई कितना बचेगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस कितना बचेगा, एसपी कितना बचेगा मेरे भाई 85%। 85% की वैल्यू कितनी 18.70 है। 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो पॉइंट हटाओ, जीरो से हटाओ, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसके लिए कितने से काटोगे, देखो 18 17 से कट जाएगा। देखो 17 पंजे 85, देखो 17 पंजे 85 और 17 एकम 17, 17 एकम 17, 110 बार जाएगा। देखो इधर देखो 500, 5 दूनी 10। ठीक है, 110 गुणा 2, 110 गुणा 2। ठीक है भाई, 110 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी के 22, 220 आ जाएगा। ठीक है भाई, 220 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, 220 आ जाएगा। ठीक है, 220 तो कहाँ गलती की फिर हमने, 17 एकम 17 पॉइंट हटाया 17.40, 18.70 था। ठीक है, 18.70 था, यहाँ से कहीं से की थी क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, 5 दूनी की 10, यहाँ 2 बचा, जीरो से जीरो, देखो भाई 11 आएगा, 11 दूनी के 22। ठीक है, 11 दूनी के 22, यहाँ जीरो नहीं होगा। ठीक है, 11 दूना के 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक वस्तु का सीपी कितना हो था, इतना था भाई। अब जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अंकित मूल्य तो पूछा था। देखो मैं बताऊं, जो आपका जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट भाई कहाँ पर दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट मेरे भाई सीपी पर दिया जाता है। और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्या होता है, एमपी पर होता है, मतलब कि अंकित प्राइस पर अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। बाजार मूल्य का कितना है भाई, 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले चलेंगे, देखो माना ले रहे हैं हम कि अंकित मूल्य कितना है। देखो माना भाई, देखो कितना है, माना अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, x है। ठीक है, x गुणा भाई कितने परसेंट की छूट दे रहा है, पहले 20% की छूट दे रहा है, पहले 10% की दे रहा है। देखो 10% की छूट देगा, देखो भाई तो कितना बचेगा, 90% बटे में 100 कर दो, फिर गुणा 20% की मतलब 80 बचेगा, देखो गुणा 100 कर दो। ठीक है, अब देखो अगले क्या बोला है, अगले बोला है देखो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 2268 हो जाता है। किसके बराबर है, 2268 के बराबर है। ठीक है भाई, 2268 के बराबर है। फिर देखो क्या हुआ है, फिर बोला है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बाजार मूल्य का, देखो इसके लिए निकालो तो क्या आएगा, सबसे पहले देखो इसके लिए बराबर में चीज़ें हैं तो इसके लिए काटो तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसके लिए काटोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, मैं 0 से 0 काट दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 0 से 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसकी गुणा करोगे, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना हो जाएगा, 9 बटे 10 गुणा में 4 बटे 5। ठीक है, बराबर 2268 तो चल ही रहा। ठीक है, फिर इसे देखो कितने से काट दो, कितने से, 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ इस तरह से पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। फिर इनकी जब गुणा करोगे तो देखो पॉइंट लगाया, 0 से हटाया, 5 से कट जाएगा, कितना x बराबर कितना आ जाएगा। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैं 1 पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ मेरे भाई तो ज़्यादा हो जाएगी। देखो किसके बराबर हो जाएगा, तो लगभग 3150 के बराबर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3150 के बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला है, अब बोला गया है तो मूल वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है
जो क्रय मूल्य है वो बाजार मूल्य का 50% है, ठीक है। देखो 50% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2, ठीक है भाई। अब जब अंकित मूल्य है मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना है, 2 है, तो क्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो 1 की वैल्यू दी हुई है, 1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 1 की वैल्यू हमसे पूछी गई, क्या पूछा है, देखो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे भाई, 2 बराबर कितना दिया हुआ, अंकित मूल्य कितना है, देखो अंकित मूल्य 3150 है, 3150, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो एक बराबर कितना आ गया, 1575। तो यही तो क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1575, 1575। कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है 1575, ए ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई डिस्काउंट चैप्टर सेम प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा है, तो इसके लिए आप अच्छे से देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से करेंगे तो चीज़ों के लिए सीख जाएंगे। देखो अगले बोला है, यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 प्राप्त होता है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो छूट कितने की दे रहा है मेरे भाई, 10% की दे रहा है। देखो छूट कितने की दे रहा है, 10% की छूट, छूट बराबर कितनी है मेरे भाई, 10%, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है छूट देने के किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 36 प्राप्त होता है, ठीक है भाई। फिर क्या है, तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई सीधी सी बात, कितना मूल्य प्राप्त होता है, मूल्य कितना प्राप्त होता है, देखो मूल्य कितना प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब देखो 100% CP होता है तो 10% छूट देगी तो कितना बचा, 90%, 90% की वैल्यू है 36, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया है कि 20% की छूट और दे दो, 20% की छूट, 20% छूट और दिए, ठीक है, और दी, ठीक है। जब 20% की छूट और दी है तो भाई कितना बचेगा, 80%, 80% की तो वैल्यू पूछी, देखो 0 0 कटेगा, 9 चौक 36 और 8 चौक कितना होता है, 32, 8 चौक कितना होता है, 32। तो क्या हो जाएगा, नया जो नई छूट दी गई है मेरे भाई, 20% छूट देने क्या हो जाएगा मेरे भाई, 36, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नई छूट वाला क्या हो जाएगा, नई छूट का मान कितना हो जाएगा, नई छूट का मान कितना हो जाएगा, नई छूट का है, ठीक है भाई, साइलेंट कर दिया। नई छूट का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 है, पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है, यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की मूल लागत क्या होगी। ठीक है भाई, देखो एक पुस्तक निर्माता ने मुद्रित कीमत क्या रखी है भाई, 700 रुपये, ठीक है, 10% की छूट देती है, ठीक है। देखो 100% होगी भाई कोई चीज़ तो 10% की दे दी छूट, ठीक है। फिर अगले क्या है, अगले कितने की, देखो 20% का लाभ हुआ है, यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमा रहा है तो 100 पर मेरे भाई 20 का लाभ हो जाएगा, ठीक है, 20 का लाभ हो जाएगा। फिर देखो क्या बोला है, फिर बोला है कि मुद्रित कीमत कितनी है, 700 है, तो क्या पूछा, लागत मूल्य पूछा है, ठीक है, लागत मूल्य मान ले रहे हैं हम x है, मुद्रित कीमत कितनी है मेरे भाई, 700 है, ठीक है, यही तो पूछा गया। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 90 बटे में कितना हो जाएगा, 120 बराबर कितना है, x बटे 700, x बटे 700, ठीक है भाई। CP पूछा गया है, देखो भाई x बटे 700, देखो इसे काटोगे 3 3 9, 30 3 90 और 30 चौक, ठीक है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा, 700
गुणा 3, ठीक है। देखो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 2100/4, ठीक है, 2100/4। देखो x तो इसके साथ में चल रहा है, x बराबर 2100/4। देखो काटोगे इसे किस तरह से, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2100। काटो से, देखो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, जो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 525। कौन से ऑप्शन में दिया है, 525 दिया है मेरे भाई, बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की मूल कीमत का पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे खुद, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी वह 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो लाभ बराबर कितना हो रहा है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं लाभ कितना हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है मेरे भाई, 23%। और रुपए में लाभ कितना हो रहा है, देखो रुपए में लाभ कितना हो रहा है, 1840। रुपए में लाभ कितना हो रहा है, जो 23% की वैल्यू है मेरे भाई किसके बराबर है, 1840 के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा गया मतलब कि 100% की जो वैल्यू है, 23% का लाभ अर्जित करता है, छूट दी जाती फिर भी वह 23%, मतलब कि 123 का मान पूछा गया। देखो जो 23 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1840 है। ठीक है, 23 की वैल्यू कितनी है, 1840 है। तो अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 23% का लाभ तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखो काटो, 23 चौक 3 चौक 12, 3 अट्ठो 24 और 2 अट्ठे 16, 160 और 3 अच्छो 24, मतलब कि 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसे काटो, देखो 80 गुणा 123, 80 गुणा 123, 0 8 3 24, 4 2 बचा, 8 दूनी 16 और 2 18, 1 8 1 8 और 1 9, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9840। 9840, 9840 बटे तो दिया नहीं। अंकित मूल्य $9840। एक 123% की वैल्यू पूछी गई। देखो फिर कहीं का दिक्कत की है कहीं। 9840, 80, 123, 0 0 और 0 1, 8 3 24, 4 2 8 2 16 और 2 18, 1 8 1 8 1 9, इतना ही आ रहा है। फिर भी देखो 9840, या फिर दूसरे तरीके से होगा, देखो भाई, या ऐसा कर लेना, पहले 100% का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है भाई, CP बराबर निकाल लेना पहले 100% का। देखो CP कितना होता है मेरे भाई, CP कितना होता है, 100% होता है। CP कितना होता है, 100%। ठीक है, 23 की वैल्यू कितनी थी, 1840, तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 अट्ठे, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 8000। ठीक, 8000। CP बराबर कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है हमें, अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है, देखो 100 की वैल्यू कितना है, MP बराबर निकालना है। तो देखो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8000 दे रखी है। ठीक है, 8000 दे रखी है, फिर भी आएगा तो भाई 8000 दे रखी। देखो फिर कितना है, 123 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, 123 की वैल्यू पूछी गई, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और फिर देखो क्या है, फिर ऊपर क्या है, 10% की
फिर 18% की सॉरी अंकित मूल्य पर वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य पर 18% की छूट भी दी जा रही है। ठीक है भाई, 18% की छूट दी जा रही है, मतलब कि कितना बचेगा 82। ठीक है, इसके लिए काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कितने बार जाएगा 8 और 2 10, 2 से 3 से चला जाएगा 12 12, 2 से जाएगा नहीं, देखो 80 गुणा 123 गुणा 100/82। ठीक है, 100/82 यही तो है, 100/82 तो किसके बराबर होगा ये देखो 100/82, इनकी गुणा करो, 0 8 3 24 4, कितना आया था 2, 8 3 24 और 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 16 और 2 18, 8 1 8 और 1 9। ठीक है, गुणा 100/82। ठीक है, 82 ये कितने बार जाएगा 82 एकम 82, 82 एकम 82 और 82 दूनी 84। ठीक है, 82 दूनी 84 कितने हो जाएगा, देखो MP बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12,000 हो जाएगा। जो MP बराबर जो डिस्काउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 12,000 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया 12,000, 12,000 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है। थोड़ा चीज़ें कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाती हैं भाई, किताब में और शॉर्ट दिया है, मैं उस मेथड से आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम सवाल है, देखो पहले की तरह, इसके लिए आपको बताना है होमवर्क में। ठीक है, क्लास के लिए मैं यहीं पर रखूँगा, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है भाई, यहीं पर रखूँगा मैं क्लास के लिए। तबीयत आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोल्ड फीवर मुझे बहुत ज़्यादा ही है, उस वजह से पिछले आपकी क्लास डिस्टर्ब रही थी, तो मैं आपके लिए छोटी क्लास दे रहा हूँ, बट क्लास डिस्टर्ब आपकी ना रहे तो अच्छा, मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह के लिए 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।